गुड इवनिंग एवरीवन। मस्कुलर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। एक बार पहले स्केलेटन सिस्टम रिवाइज करते हैं। स्केलेटन सिस्टम दो टाइप का बताया था भाई, एक एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एक एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ठीक है। एक्सोस्केलेटन में जैसे हेयर, रूट हेयर, होर्न, नेल्स, बीक, चोंच, पक्षियों की चोंच एक्सोस्केलेटन में आती है। ठीक है। उसके बाद नेल्स, नाखून, होर्न, सींग, पशुओं के सींग। ठीक है। एंडोस्केलेटन हमारे शरीर में 206 हड्डी होती हैं। ठीक है। इन्फेंट चाइल्ड में 300 होती हैं। 206 दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एक्सियल, एक अपेंडिकुलर। एक्सियल, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। ठीक है। एक्सियल में 80, अपेंडिकुलर में 126। ठीक है। 80 जैसे स्कल में, चेस्ट में, नेक्स्ट पेज पे है एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सियल, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। ठीक है। इसमें स्कल, स्कल तो जैसे ये हमारा कंप्लीट हिस्सा है, कंप्लीट। ठीक है। स्कल में टोटल होती है 22। उसके बाद चेस्ट, वर्टिब्रेट कॉलम, वर्टिब्रेट कॉलम। ठीक है। अपेंडिकुलर में टोटल 126। ठीक है। स्कल में जैसे 22, 14 तो फेस में, 8 क्रेनियम में, 14, 8। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को बाहर या आवाज से बचाता है। ठीक है। उसके बाद चेस्ट में 25, 12 इस साइड, 12 इस साइड, 1 2 3 4 5 6 12। ठीक है। पहली 7 को तो ट्रू रिब्स, पहली 7 को ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। नेक्स्ट 3 को फॉल्स रिब्स, लास्ट 2 को फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। बीच वाली को स्टर्नल, स्टर्नल। वर्टिब्रेट कॉलम 33 होती हैं, रीढ़ की हड्डी में 33, जिसके कारण हम झुक सकते हैं। ठीक है। 33 में 32 और 33, सीकम और कोकस, कोकस। ठीक है। कोकस को टेल बोन भी कहा जाता है, टेल बोन। ये हमारे शरीर के अवशेषीय अंग है। एनिमल में आज भी वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए वो सेल्यूलोज को आसानी से पचा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अपेंडिकुलर में 126, 30 इस हैंड में, 30 इस हैंड में। ठीक है। 60, 30 राइट वाले पैर में, 30 लेफ्ट वाले पैर में, 60। 2 इस कंधे में, 2 इस कंधे में। ठीक है। 4 और 2 कूल्हे में, 126। ठीक है। उसके बाद हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस की, बोन, कैल्शियम, फॉस्फोरस की। ठीक है।
मिनरल कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 और ट्वाइस। ठीक है। स्टडी ऑफ बोन ओस्टियोलॉजी। सेल कौन सी पाई जाती है बोन में? ओस्ट्रियोसाइट्स। जहां भी ओस्ट्रियो वर्ड आएगा ना, ओस्ट्रियो वो हड्डियों को डिनोट करेगा। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी फीमर। उसके बाद सबसे मजबूत, जो सबसे ज्यादा वजन सहन कर सका, टीबिया। सबसे ज्यादा वजन सहन करने वाली, सबसे ज्यादा वजन। सबसे छोटी स्टैपिड्स। ठीक है। जॉइंट्स पढ़े थे स्ट्रक्चर और मूवमेंट के आधार पर। ठीक है। जैसे ये मेरी हड्डी है और ये है, इन दोनों के बीच में ये जोड़ा है, बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी का जोड़, लिगामेंट। उसके बाद जैसे मेरी हड्डी है, हड्डी के ऊपर मसल अटैच है, मसल टू बोन, टेंडन। मसल से मसल भी अटैच है, मसल टू मसल, टेंडन। ठीक है। उसके बाद स्किन के ऊपर मसल है, मसल टू स्किन, मसल टू स्किन, एल्यूवियल। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट के आधार पर, जैसे हमारी गर्दन में 180 डिग्री मूवमेंट है। ठीक है। गर्दन के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। पाइवोट जॉइंट। ठीक है। उसके बाद कंधे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, कंधे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर। ठीक है। बाल सॉकेट जॉइंट, जैसे बाबा रामदेव अपने कमर को चारों तरफ घुमा देता है, तो कमर के अंदर भी बाल सॉकेट जॉइंट होता है। उसके बाद कोहनी के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, हिंज जॉइंट, टखने के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर हिंज जॉइंट ही कहते हैं। उसके बाद कलाई के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे मेरी कलाई है। ठीक है। उसके बाद अंगूठे के जॉइंट को मूवमेंट के आधार पर, सैडल जॉइंट। ठीक है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम